तो अली नमरा को आप सुन रहे थे। लेकिन शहरियत तरमीमी बिल की मुखालफत में गुवाहाटी में भी एहतजाज किया जा रहा है। गुवाहाटी के खानापारा मेन रोड में पशु चिकित्सा महाविद्यालय के तलबा ने इस बिल की मुखालफत में जोरदार एहतजाज किया है। तलबा ने इस बिल की मुखालफत में नारेबाजी की। हालांकि मुजाहिरीन को समझाने की कोशिश भी की गई और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। कि आप देख सकते हैं आज कॉलेज का पूरा स्टूडेंट्स बाहर निकला है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में, जिससे द्वारा क्या हो रहा है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से इलीगली इमिग्रेंट्स है वो भारत का सिटीजनशिप दे रहा है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो खिलौना ब्यूटी है, इंडिजिनस का अगेंस्ट में है, जिसमें हम कोई भी इंडिजिनस पीपुल उसको सपोर्ट नहीं करते। और अभी बीजेपी लीड गवर्नमेंट क्या है, विभाजन का राजनीति कर सके, इनर लाइन परमिट और 6 शेड्यूल का जो स्तर है उनको इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से दूर हटा है। ये विभाजन का राजनीति, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का लोग को सब पता है उनका ये मनवा क्या करने वाला है। लेकिन सब आज देख सकते हैं यार, ओनली आसाम का नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट्स इधर है, ऑल नॉर्थ ईस्ट और dividing between the hills and the plains. The central government is trying to divide the hills and the plains between the tribals and the non-tribals, which is very dangerous for a country like India, the secular and a democratic country like India. It is very dangerous because they are trying to separate. Where a central government is playing the same tactics which the British have played the dirty game. They are playing the same game with us. They are dividing between the hills and the plains. Even in Assam, they are dividing between the tribals and the non-tribals. The 6th schedule area like Karbi Anglong Hens Hills and Bolo Territorial Council, they are being exempted. But the plains, they are being included in CAB indirectly, which indicate that they are trying to divide. They are dividing the hills and the plains, which we won't accept. We are united. We are united as Assamese. One united. Eight state, one united. Eight state, one united. We will continue this protest until and unless the central government do not support this citizenship amendment bill. शहरियत तरमीमी बिल पर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि इस पर चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान आया है। अगर ये बिल राज्यसभा में पास हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। चिदम्बरम का ये बड़ा बयान आया है कि अगर राज्यसभा में इसको पास करा भी लिया गया तो ये बिल वहां पर नहीं टिक पाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चैलेंज किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से शहरियत तरमीमी बिल को लेकर लोकसभा में पास करा लिया गया है, राज्यसभा में चर्चा चल रही है, लेकिन पी चिदम्बरम का ये बड़ा बयान आया है कि अगर ये बिल राज्यसभा में पास हो भी गया तो इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और ये बिल वहां पर टिक नहीं पाएगा। पी चिदम्बरम जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और साबिक वजीर रह चुके हैं, उनकी तरफ से यह बयान आया है कि अगर ये बिल राज्यसभा में पास हो भी गया तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देंगे और वहां पर यह बिल टिक नहीं पाएगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है कि लोकसभा में जिस शहरियत तरमीमी बिल को पास करा लिया गया है और राज्यसभा में इसको पास कराने के लिए बहस जारी है, मगर जो बड़ी और अहम खबर है वो यही है कि अगर ये बिल पास हो भी जाता है राज्यसभा से तो ये बिल वहां पर टिक नहीं पाएगा। चिदम्बरम का ये कहना है। दिल्ली ब्यूरो चीफ आशिफ इकबाल हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आशिफ, चिदम्बरम की तरफ से ये कहा गया है कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट में वहां पर टिक नहीं पाएगा अगर ये राज्यसभा में पास हो भी जाए तो। देखिए, मैं आपको बताऊं सहबाज कि ये बात पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने कहा है, बल्कि कल जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है केटीएस तुलसी, उन्होंने भी कल ये बात कही थी कि देखिए अगर ये राज्यसभा से ये बिल इन लोगों ने अगर पास भी करा लिया सरकार ने तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और सुप्रीम कोर्ट में ये बिल औंधे मुंह गिरेगा। उन्होंने कहा कि देखिए मैंने तमाम चीजों को पढ़ा है और अमेंडमेंट पढ़ा है और सबसे बड़ी चीज है कि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उससे बाहर आप कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं। आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि पहले भी 3 अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा केटीएस तुलसी ने कि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपने इसमें किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को आप अलग उससे नहीं कर सकते हैं। अगर आपको रिहैबिलिटेशन करना है तो आप सबको साफ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक ये पॉइंट रखा और उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे बहुत सारे लूप हॉल्स हैं जो इस सरकार में जल्दबाजी के चक्कर में जो इन लोगों ने इंक्लूड करके इसको प्रोड्यूस कर दिया है बिल को। लेकिन जैसे ही ये अगर राज्यसभा से इन लोगों ने
किसी भी तरीके से अगर पास करा लिया तो ये सुप्रीम कोर्ट में हम चुनौती, अगर जिसने भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट में बिल। तो शहरियत तरमीमी बिल की हर जानिब मुखालफत हो रही है। सहारनपुर में भी इस मामले पर अब उलेमा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। इस बिल की कड़े लफ्जों में मजम्मत करते हुए उलेमा ने इस बिल को आइन के खिलाफ बताया। उलेमा का कहना है कि इस बिल के जरिए साजिशन मुसलमानों को अलग करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बिल से बीजेपी मुल्क में बंटवारे की कोशिश कर रही है। बीजेपी असल मुद्दों से मुल्क के अवाम को भटकाने की कोशिश कर रही है। उलेमा ने सेकुलर पार्टियों से राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देने की अपील की है। शहरियत तरमीमी बिल को लेकर हर किसी की अपनी अलग अलग राय है। कोई इस बिल की हिमायत कर रहा है तो कोई इसकी मुखालफत में आवाज बुलंद कर रहा है। लेकिन मजहबी तंजीमों और दानिशवरों का क्या कहना है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहरियत तरमीमी बिल को लेकर बिहार से मजहबी तंजीमों और दानिशवरों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। उनके निशाने पर सबसे ज्यादा नीतीश कुमार हैं। बिहार की राजधानी पटना में शहरियत तरमीमी बिल को लेकर मजहबी तंजीमों और दानिशवरों की नशिस्तों और एहतजाज का दौर जारी है। इस सिलसिले में इमारत शरिया फुलवारी शरीफ में जमात इस्लामी हिंद बिहार, जमीयत उलेमा बिहार, मजलिस मुशावरात बिहार समेत कई तंजीमों की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद इनकी तरफ से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर जी सलाम से गुफ्तगू करते हुए जमात इस्लामी हिंद बिहार के अमीर हल्का मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही और इमारत शरिया के कारगुजार नाजिम मौलाना शिबली अल कासमी ने कहा कि उन्होंने वजीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन नीतीश कुमार ने वक्त नहीं दिया। जेडीयू से इसलिए मायूसी हुई है कि जेडीयू या उसके नेता हमेशा से ये कहते रहे हैं कि हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, नज़रियात पर कायम रहते हैं, लेकिन यहाँ हमने देखा कि उन्होंने अपने आइडियोलॉजी और नज़रिया से समझौता कर लिया। जबकि इससे पहले मुस्लिम पर्सन लॉ और ट्रिपल तलाक के मामले में उन्होंने कहा कि हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा था कि इसमें भी जेडीयू अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगी, लेकिन ऐसा हमको देखने के नहीं मिला। और सबसे अहम बात यह है कि मुल्क में आप जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम मुनाफरत या नफरत फैलाने का ये बिल एक अहम रोल अदा करने वाला है। तो ऐसे में कम से कम जो लोग हिंदू मुस्लिम सद्भाव की बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, ऐसे लीडरों से हम लोगों को तवक्को थी कि वो इस बिल की पुरजोर मुखालफत करेंगे और उसके लिए मजम्मत करेंगे, लेकिन ये कि न ये कि उसकी तायद करेंगे। लेकिन हमने देखा कि इसकी तायद की गई है, तो इसलिए हम लोगों को कुछ ज़्यादा मायूसी हुई है। कानून में खुद इसकी गुंजाइश है, चूँकि कानून के खिलाफ ये एक बिल लाया गया है, इसलिए पूरी गुंजाइश मौजूद है कि कानून की तरफ जाया जाए। बिहार के दानिशवर तबके ने भी शहरियत तरमीमी बिल की शदीद मुखालफत की है। एक मीटिंग के बाद मारूफ सर्जन डॉक्टर अहमद अब्दुल हई और मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने कहा कि ये बिल पूरे मुल्क और आइन के खिलाफ है। ये बिल अपनी जिस सूरत में भी पेश किया गया है, ये इंसाफ के खिलाफ है। हमारे खिलाफ तो है ये, लेकिन पूरे इंसाफ खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये बिल जिस सूरत में आ रहा है, हकीकत में ये बहुत ही इश्तियाल और गुस्सा दिलाने वाला है। कांग्रेस के एमएलए शकील अहमद खान ने शहरियत तरमीमी बिल की कॉपी नजरे आतिश करने के बाद जेडीयू को मोस्ट कंफ्यूज्ड पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिल के खिलाफ दिल्ली में 14 दिसंबर को अजीमुश्शान रैली निकालेगी। मोस्ट कंफ्यूज पार्टी बन गई जनता दल यू। उसके वाइस प्रेसिडेंट जिनको बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लाया था जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उनके बयान कुछ और, त्यागी के बयान कुछ और, इसके पहले कुछ बयान, तो हमको लगता है कि कंट्राडिक्शन से भरी हुई पार्टी बन चुकी है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मुसलमानों के एहतजाज से ये साफ पता चलता है कि वो खुद के साथ साथ मुल्क के आइन और फिरका वाराना हम आहंगी को लेकर काफी फिक्रमंद है। मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं और दानिशवरों को सबसे ज़्यादा शिकायतें नीतीश कुमार से है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 3 तलाक के मामले पर भी बीजेपी के साथ दिया और सीएबी के मामले पर भी उसने बीजेपी का साथ दिया है। इस तरह से ये वाज़ह हो जाता है कि नीतीश कुमार को मुस्लिम इंटरेस्ट की कोई परवाह नहीं है। कैमरा पर्सन मोहम्मद अल्ताफ़ के साथ मैं सैयद जावेद हसन, जी सलाम, पटना।